हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स में। आज हम प्यार नहीं बिकता कहानी का चौथा भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं इस खूबसूरत कहानी को लिखा है। हमें उम्मीद है कहानी का चौथा भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स चैनल को इतना पसंद किया। प्यार नहीं बिकता कहानी का चौथा भाग। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का खूबसूरत समय था। सूरज में लालिमा अब भी बरकरार थी। सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। हल्की फुल्की नाश्ता करने के बाद पूजा अपने ट्यूशन के लिए तैयार हो रही थी और सोची आज वह गौतम से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताएगी। या सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ की करकती आवाज़ ने पूजा के कदम बांध दिए थे। वह माँ शोभा के घर जा रही थी। पूजा का स्वर काँपा था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, चलो अंदर बैठो। लेकिन माँ, इम्तिहान में एक ही सप्ताह बाकी है, पढ़ूंगी नहीं तो। अब ना पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही इम्तिहान देने की। क्यों माँ? पूजा का स्वर कुछ अधिक ही काँप गया था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। यह भी जान जाओगी, तुमसे कुछ बातें करनी है, भीतर चलो। पूजा बोलने का साहस नहीं जुटा पाई, केवल माँ का खींचा चेहरा ही देखती गई थी। अब यह भूत क्यों बन गई हो? माँ ने पूजा को घूरा, फिर घूरते हुए ही चौंकी थी, मानो पहली बार ही पूजा का चेहरा गौर से देखा हो। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? सूजी हुई क्यों है? पूजा की आंखों में शिकायत उभर आई थी, मानो कह रही हो, तुम्हें क्या माँ, सूझे या अंधी हो जाए। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। गूंगी क्यों बन गई? रात भर सोई नहीं क्या? नहीं, पूजा जैसे चिढ़ गई थी। क्यों? माँ ने पूजा को घूरकर देखा। पता नहीं। माँ क्षण भर पूजा को घूरती रही, फिर पलटकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाते समय इतना ही कहा था, भीतर आओ। पूजा में इतना साहस नहीं था कि बात टाल पाती। भारी कदमों से वह भी माँ के पीछे ही कमरे में चली आई। फिर माँ के इशारों पर ही वह चारपाई पर बैठ गई। माँ भी उसके करीब बैठ गई थी। देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा बहुत खिंचा हुआ है, किस बात की नाराज़गी है? माँ, मैं सब जान गई हूँ माँ। क्या? वही बातें जो तुम मुझसे करना चाहती हो। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। ओह, माँ का चेहरा एकाएक सफ़ेद पड़ गया। तो तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी? हाँ, पूजा होठ चबाने लगी।
हूँ तो इसलिए आंखें सूजी हुई है। लगता है पूरी रात भर सोचती रही, क्या सोचा। माँ का स्वर गंभीर था। मैं यह शादी नहीं करूँगी। तुम्हारे चेहरे की नाराज़गी भी बता रही है थी कि तुम इनकार ही करोगी। लेकिन पूजा, सभी सवाल इतने भी आसान नहीं होते कि हाँ या ना कहकर ही मुक्ति पा लिया जाए। लगता है तुमने जो सोचा है भावुक मन से सोचा है। हकीकत को सामने रखकर सोचती तो तुम्हारा जवाब यह नहीं होता। तड़प कर ही पूजा ने माँ की आंखों में झांका। माँ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। पूजा का दिल जल उठा। माँ की मुस्कुराहट में उसे किसी चालाक लोमड़ी जैसी मक्कारी नजर आई थी। मैंने हकीकत को सामने रखकर ही सोचा है माँ, दांत पीसते हुए ही कहा पूजा ने। तुम गुस्से में हो, मुझे गुस्सा करने का अधिकार कहाँ। खैर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात नहीं माँ, स्वार्थ कहो। पूजा, माँ चीख उठी। चीखने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। माँ, मैंने तो तुम्हें कभी अपनी सौतेली माँ नहीं समझा, फिर यह दुश्मनों जैसी बर्ताव क्यों करने जा रही हो मुझसे। पूजा का स्वर भर गया था, दिल का दर्द उबल पड़ा था। तुम तो ऐसे छटपटा रही हो जैसे मैंने तुम्हारा गला काटने जा रही हूँ। माँ ने दांत पीसते हुए कहा। गला ही काट देती तो इतना दर्द नहीं होता माँ। होश में आओ पूजा। माँ ने पूजा को झकझोर दिया। होश तो तुम्ही ने छीन लिए हैं माँ। सारी रात सो न सकी। मैं एक ही बात सोचती रही, औलाद को बेचने वाले हाथ क्या माँ के भी हो सकते हैं। अपनी बकवास बंद कर, माँ क्रोध भरे स्वर से चीखी थी। मेरी बात तुम्हें बकवास लग रही है, लेकिन मेरे दिल से पूछो कि मुझ पर क्या बीत रही है। औरत को तो त्याग और बलिदान की देवी कहते हैं। क्या कहने वाले उससे ऐसे ही त्याग की उम्मीद रखते हैं कि दौलत के तराजू में वह अपने आप को बेच दे, अपनी संतान को बेच दे। तड़ाक, माँ का हाथ घूम गया। एक जोरदार थप्पड़ पूजा के गाल पर पड़ी थी। पूजा की आंखों में आंसू तरफ उठे, चेहरे पर ढेर सारा दुख मचल उठा। माँ को देखते हुए धीरे से मुस्कुराई और भीगे स्वर से बोली, माँ, मुझे तुमसे इसी इनाम की उम्मीद थी माँ। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी बेटी। माँ हूँ ना, इसलिए कोई गलत इल्ज़ाम नहीं सुन सकी। यह बात ठीक है कि हम तुम्हारी शादी जिस आदमी के साथ करना चाहते हैं वह तुमसे कुछ बड़ी उम्र का ही नहीं बल्कि चल फिर भी नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह लंगड़ा लूला है। एक हादसे में ही उसकी टांगें बुरी तरह जख्मी हो गई थी। बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, जल्द ही वह ठीक हो जाएगा। रही थोड़ी ज़्यादा उम्र की बात तो थोड़ा बहुत उम्र चलता है, यह कोई ऐसा दोष नहीं। वह तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। वह एक करोड़पति है, उसके पास दौलत का ढेर है और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। पूजा की भरी भरी आंखें अभी भी माँ के चेहरे को
घूर रही थी। माँ फिर कहने लगी, हम गरीब में जन्मे हुए बदनसीब लोग हैं पूजा। ईमानदारी का दामन थामे हुए भी हम इज्जत खो देंगे, मगर तुम्हें पैसे की तंगी के कारण ब्याह ना कर सकी तो लोग यही कहेंगे, बदचलन है यह औरत, अपनी बेटियों को इसलिए नहीं ब्याहती क्योंकि उसकी कमाई खाती है। लोगों की जुबान को कौन पकड़ सका है माँ? गली में भौंकने वाले कुत्तों की तरह शोर मचाना उसकी आदत है, लेकिन हम उन्हें भौंकने का मौका ही क्यों दे? स्वर माँ के थे। भौंकेंगे तो वह तब भी माँ जब तुम मेरा रिश्ता उस अधीर अपाहिज के साथ करोगी। वह इसे शादी नहीं कहेंगे, बेच और खरीद का व्यापार कहेंगे। लेकिन उसका स्वर हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बार माँ के शब्द थोड़े कठोर थे। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पूजा के होठ पर जहर सा घुल गया। बड़ी अफसोस भरी निगाहों से माँ को ताकते हुए कहती चली गई, क्योंकि तब तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। अगर उन्हें कुछ सुनाई देगा तो वह खनकते सिक्कों का शोर ही होगा। पूजा माँ चीख पड़ी, सच्ची बात तुम्हें चुभ जाती है माँ। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। गलत मैं नहीं कह रही हूँ, वह ठीक भी कहाँ है माँ। पूजा के लफ्ज़ों में दुख गहरा हो गया था। बात पैसे की नहीं होती, सिर्फ शादी की होती तो मैं सोच भी सकती थी माँ, लेकिन अब कुछ सोचना भी मुझे पाप जैसा लगता है। लगता है कि जैसे मैं अपनी इज्जत और अपने शरीर को नीलाम करने जा रही हूँ। इज्जत इज्जत इज्जत, कहा ना हम गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। माँ चीख उठी थी, हम कठपुतलियाँ हैं जिनके धागे कुदरत ने चंद अमीर लोगों के हाथ में थमा दिए हैं। उनके इशारों पर नाचना हमारी व्यवस्था है। लेकिन मैं नहीं नाचूंगी माँ, क्योंकि मैं कठपुतली नहीं, जिंदा इंसान हूँ। मेरे भी अरमान हैं, मैं भी ख्वाब देखती हूँ। मैं अपने ढंग से जीऊंगी। पूजा का स्वर भी तेज उठा। ओह, अपने ढंग से जियोगी? माँ ने जैसे उसका उपहास उड़ाया। मैं भी तो शुरू की, किस ढंग से जियोगी तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? मैं न होती तो अनाथ होकर पड़ी होती किसी दरवाजे पर भीख के टुकड़े उठाने के लिए, या किसी कोठे की रौनक बन गई होती। माँ तो पैदा करके मर गई, और बाप? माँ, पूजा तड़प उठी। क्यों अपनी हकीकत अच्छी नहीं लगी? मेरा गला घोट दो माँ, लेकिन यह जुल्म मत करो। पूजा फिर फर्क पड़ी, जोर जोर से रोने लगी थी। जरूरत पड़ी तो यह काम तुम्हें कहे बगैर भी कर दूंगी। माँ की आंखें जैसे आग उबलने लगी थी। पूजा ने अपने चेहरे दोनों हाथों में ढप लिए और सुबुक सुबुक कर रोने लगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। बोलती हुई माँ उसे ही घूर रही थी। यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर तुम्हारी शादी कहाँ से करूँगी? ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। यही सोचते हुए मैं तुम्हारे बाप का हाथ थामा था। तब नहीं सोचा था कि ज़िंदगी को और जंजाल में फंसा रही हूँ। वह तो मर खप गया, अपनी जान छुड़ा गया, और यह तीन तीन प्रेत मेरे गले में डाल गया। मुझे मौत भी नहीं आती।
तड़प कर ही पूजा ने माँ की ओर देखा और कहने लगी, माँ तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, पैसे के लिए बेटी को बेच रही हो। पूजा हिचकियाँ लेती हुई आगे बोल पड़ी, ताकि तुम सुखी हो जाओ, धीरू लखपति बन जाए और तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं सौतेली हूँ, मैं तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया ना। मुझ पर यह जुल्म ढाने से पहले इतना सोच लो, माँ मेरी रगों में तुम्हारा ना सही वह खून तो बह रहा है जो तुम्हारी अपनी बेटियों के जिस्म में है। उसी खून की शर्म कर लो माँ, मुझे अपने सुहाग की अमानत समझकर ही बख्श दो। पूजा हिचकियाँ तेज होती गई थी। ओह, माँ उसे घूरने लगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे उस नर्क में मत भेजो। तुम नहीं चाहोगी तो धीरू भी मुझे विवश नहीं कर सकेगा। पूजा आंखों में आंसू लिए माँ से दया की भीख मांग रही थी। तो क्या उम्र भर कुंवारी ही बैठकर मेरी छाती पर मुंह डालोगी? माँ के शब्द कठोर थे। नहीं माँ, मैं नौकरी करूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, शब्द पूजा के थे। बेटी की कमाई कोई माँ बाप नहीं खा सका आज तक, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूँगी माँ, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम कहती हो। फिर कहाँ करोगी? पूजा के भीगे चेहरे पर उलझन घिर आई। जिस बात को अभी छुपा कर रखना चाहती थी, लगा था अब छुपा नहीं पाएगी। बोलती क्यों नहीं? माँ कठोरता से पूछा। वह बहुत अच्छा इंसान है माँ। कौन? माँ चौंकी थी। वही जो मुझसे शादी करेगा, उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए माँ। क्या बक रही है? किसी से दिल तो नहीं लगा बैठी? मुझे पहले ही शक था तुम्हारी ये जवानी कोई न कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। ओह, कौन है वो? माँ ने गुस्से से फिर पूछा। पहले तुम्हें वादा देना पड़ेगा कि तुम मेरी शादी वहाँ नहीं करोगी जहाँ धीरू करना चाहता है। मैं पूछती हूँ, कौन है वो कुत्ता जो हमारी इज्जत पर हाथ डालने जा रहा है? माँ ने पूजा को झकझोर डाला। वह कुत्ता नहीं माँ, इज्जत को तो तुम लोग नीलाम करने जा रहे हो, वह तो रक्षक है। बकवास बंद करो, उसका नाम बताओ। नहीं बता सकती माँ, अब नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम मुझे बेचने का फैसला कर लिया है। कमीनी यारियां लगाती है और जुबा चलाती है। माँ के हाथ अब चला तो रुका नहीं। पूजा अपनी आंखों में आंसू लिए जैसे पत्थर बन गई थी और माँ उसे पीटती चली जा रही थी। हम कहानी का 5वां भाग जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपने दोस्त और कहानी के हमसफ़र शिखर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।